ओके स्टूडेंट्स, एलिमिनेशन मेथड में ऐसा बताने वाला हूँ, इसके बाद दुनिया में किसी का वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, बस ध्यान से सुनना है और इस चीज को समझना है। देखो भाई, एलिमिनेशन मेथड का मतलब क्या होता है? एलिमिनेशन मेथड का मतलब होता है एलिमिनेट करना। एलिमिनेट का मतलब क्या होता है सर? अरे भाई, किसी चीज को रिमूव करना, किसी चीज को डिलीट कर देना। भाई हमारा ब्रेकअप हो गया, ठीक है। अब हमको अपने लाइफ से अपनी गर्लफ्रेंड को क्या करना है? एलिमिनेट करना है। क्यों? क्योंकि हमारा ब्रेकअप हो गया है, तो अपने लाइफ से निकाल देना। ये बात समझ में आ गई? तो भाई एलिमिनेशन मेथड का मतलब यहाँ पर क्या होगा? या तो हम एक्स को एलिमिनेट करेंगे या तो वाई को एलिमिनेट करेंगे। दोनों में से किसी एक को हम क्या करेंगे? एलिमिनेट करेंगे। अब समझो चीजों को। सर एलिमिनेशन मेथड कब लगाएंगे? एलिमिनेशन मेथड तब लगाना है जब आपको ऐसा कुछ एक इक्वेशन दिखेगा और ऐसा कुछ दूसरा इक्वेशन दिखेगा। मतलब दो इक्वेशन आपको देखने को मिलेंगे। ये बात भी समझ में आ गया? और क्या होगा? दो अननोन रहेगा। दो अननोन का मतलब ना x की वैल्यू अभी हमें पता है और ना ही y की वैल्यू अभी हमें पता है। तो दो बात बस हमको ध्यान में रखनी है। क्या? पहली, दो इक्वेशन दिया रहेगा, दूसरा दो अननोन्स रहेंगे। दो इक्वेशन दो अननोन दिखेगा तो आप इसको या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर सकते हो या फिर हम यहां पर लगाएंगे एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? चलो ठीक है, अब हम इसको स्टार्ट करते हैं भाई। ठीक है, देखो, सबसे पहले क्या करना, दो इक्वेशन दिया रहेगा, एक के नीचे एक लिखना, पहले वाले को नाम देना पहला इक्वेशन, दूसरे वाले को नाम देना दूसरा इक्वेशन। बहुत इजी है, हर क्वेश्चन में ऐसा ही करना है भैया हमको। ठीक है, अब देखो आगे क्या करेंगे। ऐसे एक लाइन खींचना। ठीक है, अब देखो, एलिमिनेट होना चाहिए। ठीक है, यहां पर एलिमिनेट कैसे हो रहा है? प्लस वाई माइनस वाई, मतलब +2 -2 कितना होगा? 0। 2 - 2 कितना होगा? 0। ये दोनों का मतलब एक ही है। ये बात समझ में आ गई? ठीक वैसे ही यहां पर प्लस वाई और माइनस वाई दोनों चल बसे। ठीक है, अगर अपने आप कैंसल हो रहा है तो साइन चेंज नहीं करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि साइन चेंज कब होती है। ठीक है, तो देखो, x के सामने कुछ नहीं है मतलब प्लस है, x के सामने कुछ नहीं है मतलब प्लस है, तो x प्लस x हो जाएगा आपका 2x। समझ में आ गया? इक्वल 12 प्लस 4। सर 12 को 4 से प्लस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 12 के भी सामने प्लस है, 4 के भी सामने प्लस है, तो 12 प्लस 4 आपका हो जाएगा 16। तो यहां से आपकी x की वैल्यू आ जाएगी 16/2, बोले तो 8। ऐसा समझ में आ गया? तो सर x की वैल्यू आ गई हमारी 8। ठीक है, अब देखो भाई, इक्वेशन पहला इजी लग रहा है कि दूसरा? यार मुझे तो इक्वेशन दूसरा इजी लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे 12 है, बड़ा नंबर है। 12 वैसे तो बड़ा नंबर नहीं है, लेकिन इस 4 के सामने ये 12 नंबर बड़ा है। अगर हम 4 से कंपेयर करें तो 12 नंबर बड़ा है। तो ये जो x की वैल्यू 8 आई ना, चाहो तो आप इसको फर्स्ट इक्वेशन में रखो, चाहे तो आप इसको सेकेंड इक्वेशन में रखो, दोनों से आंसर सेम आता है। लेकिन हम यहाँ क्या करने वाले हैं, इजी इसमें रखेंगे। इजी इसमें मतलब इजी इक्वेशन में रखेंगे, और हमारी नजर में सेकेंड इक्वेशन अभी इजी है, तो लिखेंगे पुट x equals to 8 in equation 2, we get x की वैल्यू जो 8 आई है उसको हम इक्वेशन 2 में रखेंगे। तो पहले हम इक्वेशन 2 देख लेते क्या है। x माइनस वाई इक्वल्स 4, एक्स माइनस वाई इक्वल्स 4। ठीक है, यहां पर हम क्या करने वाले हैं, x की वैल्यू 8 रखने वाले हैं, तो यहां पर x की वैल्यू रखेंगे 8, तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू 4। समझ में आई बात? देखो भाई, इसको दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका, यहां देखो, 8 को उधर भेजो, 4 माइनस 8, 8 के सामने कुछ नहीं है मतलब प्लस है, वहां जाकर के हो जाएगा माइनस, और LHS में हमारे पास क्या बचा? माइनस वाई, तो ये हो जाएगा माइनस वाई इक्वल्स टू -4। माइनस माइनस कैंसल हो जाता है और y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 4। ये एक तरीका है पहला, या तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा तरीका देखो क्या है। सर दूसरा तरीका ये होना चाहिए कि जो माइनस वाई है ना, इसी को अपन उधर भेज देते हैं, तो क्या होगा देखो, 8 इक्वल्स टू 4। ये जो माइनस वाई है ना LHS में, इसको RHS में भेजेंगे तो क्या होगा? प्लस वाई। समझ में आ गया? ये हो गया।
अब ये 4 है ना, 4 के सामने कुछ नहीं है मतलब प्लस है, 4 को इधर भेज दो तो ये हो जाएगा 8 माइनस 4। समझ में आई बात? तो यहाँ से भी y की वैल्यू डायरेक्ट आ सकती है 4, मतलब माइनस का टेंशन हमने यहाँ खत्म कर दिया। तो दोनों में से कोई भी एक तरीका आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, हमारे पास एक वैल्यू आई x की और दूसरी वैल्यू आई y की, या तो इस तरीके से निकालिए या तो इस तरीके से निकालिए। और ठीक है, आई होप यहाँ पर चीजें क्लियर हो चुकी होगी। अब इसके आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। याद रखना, ऐसा पढ़ाने वाला हूं इसके बाद किसी से भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारे क्वेश्चन फटाफट सॉल्व करेंगे। लेकिन ये पहले तो इंट्रोडक्शन क्लास है, इसको ध्यान से सुनने के बाद कुछ क्वेश्चंस और कराएंगे प्रैक्टिस, जिसमें आपको कभी दिक्कतें नहीं होंगी। आप स्टेट लेवल की एग्जाम दे रहे हो या सीबीएसई दे रहे हो, सारे के सारे क्वेश्चन आपसे मक्खन की तरह बनने वाले हैं। तो चलो इस क्वेश्चन में अब करते हैं मेहनत कि ये कैसे बनेगा। भाई हमने बताया था पहले इक्वेशन को पहले इक्वेशन मान लो, मतलब पहले जो दिया है उसको पहले इक्वेशन मान लो, दूसरे बार जो दिया है उसको दूसरा इक्वेशन मान लो। ठीक है, अगेन इसको क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे देखो भाई, सर कुछ करने की जरूरत नहीं है अभी, ये प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल हो रहा है। बेटे जब साइन अलग अलग रहती है ना और ये सेम सेम रहता है, मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन रहते हैं, पूरा बेसिक से पढ़ा रहा हूँ। कुछ बच्चे को लग रहा होगा सर हमने तो कुछ और तरीका सीखा था, वो तरीका भी मैं बताने वाला हूँ, पहले इसको सीखो। बेसिक से एडवांस तक लेके जाऊंगा, बच्चे से बुढ़ापे तक लेकर के जाऊंगा, पूरा सिखा दूंगा, ध्यान से देखते जाओ। ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो गए, x के सामने कुछ नहीं है मतलब प्लस है, 2x प्लस एक्स ये हो जाएगा आपका 3x इक्वल्स टू 5 4 आजकल चल रहा है 9, मतलब 5 प्लस 4 होता है 9। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे 9/3 मतलब 3, कैंसिल आउट होगा ना बेटे, तो x की वैल्यू आ गई हमारी 3। क्लियर है? अब बताओ पहला इक्वेशन इजी कि दूसरा? ठीक है, दूसरा इक्वेशन इजी है, तो क्या लिखेंगे, पुट x इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन 2 वी गेट। अब भाई हमें क्या करना है, x की वैल्यू जो 3 आई है इक्वेशन 2 में रखना है, तो पहले इक्वेशन 2 को लिखेंगे x माइनस वाई इक्वल्स 4, यही है। x की वैल्यू 3 रखना है, x की वैल्यू 3 रख दे बेटे। दोनों तरीका आपको अभी बताया। मैं क्या करता हूँ, माइनस से बचने के लिए माइनस को उधर भेज देता हूँ, तो ये हो जाएगा 4 प्लस वाई, इधर बचा 3। ठीक है, या तो आप 3 को उधर भेज दो या तो माइनस वाई को भेज दो, हमने माइनस वाई को भेजा। अब 4 को इधर भेज दो, तो क्या हो जाएगा 3 का 3, 4 के सामने कुछ नहीं मतलब प्लस है, इधर आके हो जाएगा माइनस। तो यहां पर y की वैल्यू आपकी आ गई -1। तो यहां पर हमारे पास दोनों वैल्यू निकल गई। ठीक है, एक ये वैल्यू निकली और एक ये वैल्यू निकली। बात समझ में आ गई? बेटे जब प्लस दिया माइनस दिया और सेम सेम रहा तो इसमें मेहनत नहीं लगती है, डायरेक्ट काटो और आंसर आ जाता है। लास्ट में पूरा रिवीजन कराऊंगा, ध्यान से देखते रहना, सारे क्वेश्चन का रिवीजन कराऊंगा, अलग से रिवीजन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब ये देखो, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, टॉपिक का नाम क्या है, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन का मतलब होता है रिमूव करना, हटाना, डिलीट करना, ब्रेकअप कर लेना। ब्रेकअप करना तो नहीं होता, लेकिन जस्ट ऐसे ही बता रहे हैं आपको। अब यहां देखो भाई, एलिमिनेशन मेथड है ना, अब तक जो करे थे पहले उस लॉजिक से करेंगे, फिर मैं बताऊंगा कि ऐसा क्यों नहीं करेंगे, देखते जाओ, है ना। y प्लस वाई 2y, 2x प्लस एक्स 3x इक्वल्स टू 9। गलत, ये मेथड गलत है। क्यों गलत है? ये मेथड गलत इसलिए है क्योंकि यहां पर हमने किसी चीज को एलिमिनेट ही नहीं किया है। यहां पर देखिए x भी आ गया, y भी आ गया। इसके पहले वाले क्वेश्चन में देखो, y अपने आप एलिमिनेट हो रहा था, यहां पर अपने आप एलिमिनेट नहीं हो रहा है, तो इसको एलिमिनेट हम करेंगे। कैसे? यहां देखो। ठीक है, तो ये मेथड गलत है भैया, ऐसे तो नहीं होगा। कैसे होगा देखो, अभी साइन चेंज करेंगे। सर इसके पहले वाले क्वेश्चन में साइन चेंज क्यों नहीं किए? पहले से ही साइन अलग अलग था भाई, अपने आप कट रहा था, कुछ करने की हमको जरूरत नहीं थी, बस सॉल्व करने की जरूरत थी। यहां पर कट नहीं रहा है, डिलीट नहीं हो रहा है, रिमूव नहीं हो रहा है, एलिमिनेट नहीं हो रहा है, इसीलिए इसको हम साइन चेंज करके एलिमिनेट करेंगे। कैसे साइन चेंज करेंगे देखो भाई,
हमेशा नीचे वाली इक्वेशन का साइन चेंज करना, हमेशा। कैसे भैया, x के सामने प्लस है तो माइनस, y के सामने प्लस है तो माइनस, 4 के सामने प्लस है तो माइनस। समझ में आई बात? हाँ, x, y और 4 इन तीनों के सामने प्लस है इसलिए माइनस कर दिए। सर अगर 4 के सामने माइनस होता तब क्या करते? साइन चेंज कर रहे हैं ना बेटे, प्लस का माइनस तो माइनस का क्या हो जाता? प्लस हो जाता। बात समझ में आ गई? ठीक है, अभी देखो, अब y का जो साइन है ना बेटा ये माइनस है, x का जो साइन है ना बेटा ये माइनस है, और 4 का जो अब साइन है ना ये माइनस हो गया। जैसे लड़की का घर खुद का घर रहता है, लड़की का घर खुद का घर रहता है, मतलब एक लड़की है जिसका खुद का घर है, लेकिन शादी के बाद उसका घर चेंज हो जाता है, ससुराल ही उसका घर हो जाता है। तो वही किस्सा यहाँ पर है, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर चल रहा है। अब साइन चेंज हो गई है, लड़की का घर चेंज हो गया है, बात समझ में आ गई? तो देखो भैया अब क्या करेंगे, 2x माइनस एक्स कितना होगा? ये जो ऐसा अजीब अजीब टाइप का जो डायग्राम बनाया ना, वैसा आपको बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको बताने के लिए है, ठीक है। 2x माइनस एक्स होता है x, प्लस वाई और माइनस वाई दोनों चल बसे, 5 माइनस 4 होगा 1, तो x की वैल्यू बेटे आ गई यहाँ आपकी 1। ठीक है, पहला इक्वेशन इजी लग रहा है कि दूसरा? सर दूसरा लग रहा है इजी, तो x की वैल्यू 1 कहाँ रखेंगे? सेकेंड इक्वेशन में रखेंगे। क्या इक्वेशन 2 भैया? x प्लस वाई इक्वल्स 4, x की वैल्यू है 1, रख दो 1, 1 के सामने कुछ नहीं मतलब प्लस है, वहां जाके हो जाएगा माइनस, तो y की वैल्यू आपकी आई है 3। क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है, एक बार रिवाइज करा रहा हूं, ध्यान से देखना। कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी मतलब साइन चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो जब साइन चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी तो अपने आप कैंसल आउट हो गया। ठीक है, सेकंड में क्या हुआ था, यहां पर भी साइन चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी थी, अपने आप एलिमिनेट हो रहा था, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर क्या हो रहा था, x भी आ रहा था y भी आ रहा था, इसलिए हमने साइन चेंज किया। क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है, देख लो भाई। अब नेक्स्ट आगे देखते हैं। सर आपने कहा था पहले वाले को पहला इक्वेशन मान देना, यह है इक्वेशन नंबर 1, ऐसा नंबर 1 देना पड़ता है, और सेकेंड इक्वेशन जो है इसको नंबर दे देना 2। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब करेंगे कैसे, देखो भाई, सर आपने कहा था साइन चेंज कर देना, क्योंकि प्लस करेंगे तो 4x आएगा, प्लस करेंगे तो 5y आएगा। एलिमिनेट हुआ क्या? नहीं हुआ। तो कैसा करेंगे सर? देखो भाई ध्यान से देखना, यहां पर हम क्या करने वाले हैं, साइन चेंज होगा सर, चलो साइन चेंज कर लिए, x के सामने प्लस था तो माइनस, y के सामने प्लस था तो माइनस, 4 के सामने प्लस था तो माइनस। सर साइन चेंज करने से भी कुछ नहीं हो रहा है, क्यों? 3x में से x गया 2x, 4 में से एक y गया तो प्लस 3y, अभी भी एलिमिनेट नहीं हुआ है। तो कैसा करेंगे सर? देखो भाई यहां देखो, y के सामने कुछ नहीं है, y के सामने कुछ नहीं है, ये भी तो सेम होना चाहिए ना। ठीक है, इस क्वेश्चन में भी देखो y यहां पर है, y यहां पर है, सेम सेम है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में देखो, इधर 4y है इधर y है, सेम सेम नहीं है, इधर 3x है यहाँ x है, सेम सेम नहीं है। अब समझे क्या हो रहा है? तो जब ऐसा आएगा तो करेंगे कैसे, देखो एलिमिनेट नहीं हो रहा है, साइन चेंज करने पर भी एलिमिनेट नहीं हो रहा है, साइन चेंज करने के बाद भी एलिमिनेट नहीं हो रहा है सर, अब क्या करेंगे? बहुत इजी है, या तो x को पकड़ लो या तो y को पकड़ लो, दोनों में से किसी भी एक को पकड़ लो। ठीक है, मैं पकड़ता हूं x को, लो भैया मैंने x को पकड़ लिया, पकड़ लिया x को। अब करेंगे कैसे, देखो ध्यान से सुनना, x के सामने क्या है 3, जो x के सामने 3 है पहला इक्वेशन है, x के सामने 3 है वो पहला इक्वेशन है, तो x के कोफिशिएंट को पकड़ना, आप चाहो तो y के कोफिशिएंट को भी पकड़ सकते हो, पहले x के कोफिशिएंट को पकड़ के सॉल्व करना सीखो। ठीक है, x के कोफिशिएंट को पकड़ लिया 3, ये जो 3 पहले इक्वेशन से पकड़ा ना, इसको मल्टीप्लाई करो दूसरे इक्वेशन में। समझ में आई बात? पहले इक्वेशन से कोई भी कोफिशिएंट चूज करो, मैंने किया x,
x के सामने क्या नंबर दिख रहा है 3, उसको मारो दूसरे इक्वेशन में, क्योंकि हम पहले इक्वेशन से उठाए हैं 3 को, तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 में, मतलब सेकेंड इक्वेशन में। ठीक है, अब देखो सेकेंड इक्वेशन में x के सामने कुछ नहीं है मतलब 1 होगा, इस 1 को मल्टीप्लाई कर दो यहां पर फर्स्ट इक्वेशन में, समझे। पहले इक्वेशन से एक नंबर उठाए x के सामने वाला और दूसरे में मल्टीप्लाई किए, दूसरे इक्वेशन से x के सामने वाला नंबर उठाए और मल्टीप्लाई किए पहले नंबर में। सर इससे क्या होगा, देखो इससे क्या होगा मैं बता रहा हूं। ठीक है, ये लाइन की अभी जरूरत नहीं है, इसको हटा देते हैं। इससे होगा ये बेटे, अरे यार स्वच्छ भारत अभियान, थोड़ा साफ सुथरा कर लेते हैं इसको। ठीक है, इससे क्या होगा, 1 को ना इससे भी मल्टीप्लाई करना है, इससे भी मल्टीप्लाई करना है, इससे भी मल्टीप्लाई करना है, इस 3 को ना इससे भी मल्टीप्लाई, इससे भी और इससे भी, ऐसे करना पड़ता है। तो देखो कैसे करेंगे, 1 इंटू 3x 3x, 1 इंटू 4y 4y इक्वल 1 इंटू 8 8, बीच में प्लस का साइन है तो ले बेटे प्लस, 3 इंटू 1x 3x, 3 इंटू y 3y, प्लस है तो प्लस, 3 4 जा 12। समझ में आ गया सर क्या फायदा हुआ, इससे फायदा हुआ बेटा सेम सेम बन गया 3x 3x। इसके पहले वाले क्वेश्चन में था ना प्लस वाई माइनस वाई, तो यहां पर भी सेम बन गया 3x 3x। साइन चेंज करेंगे, 3x के सामने प्लस है तो माइनस, 3y के सामने प्लस है तो माइनस, 12 के सामने कुछ नहीं है मतलब प्लस है तो माइनस, तो प्लस 3x माइनस 3x कैंसिल हो जाएगा, प्लस 4y माइनस 3y हो जाएगा y। ठीक है ना भाई, 4 में से 3 गया 1 बचेगा। ठीक है, इक्वल टू 8 में से 12 गया माइनस 4 बचेगा, क्योंकि 12 के सामने माइनस है और 12 एक बड़ा नंबर है। ठीक है, अगर हम 8 से कंपेयर करते हैं तो 12 एक बड़ा नंबर है। y की वैल्यू आ गई यहां पर -4, बात समझ में आ गई। ठीक है, अब इजी कौन सा है इक्वेशन, भाई इजी इक्वेशन है ये सेकंड वाला, x प्लस वाई इक्वल्स टू 4, तो लिख देना पुट y इक्वल्स टू -4 इन इक्वेशन 2। तो चलो रखते हैं y की वैल्यू -4, x प्लस y की वैल्यू है -4 इक्वल्स टू 4। भाई प्लस का प्लस है, y की वैल्यू डायरेक्ट रखना है, और जब भी वैल्यू रखोगे तो ऐसे ब्रैकेट लगा देना, प्लस माइनस कितना होगा माइनस, ये -4 वहां जाके हो जाएगा प्लस, तो x की वैल्यू जो आ गई आपकी आ जाएगी 8। आ गया आपका आंसर, x और y की दोनों की वैल्यू आ गई है। बात समझ में आ रही है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में गाइस। अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही है तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करना भूलना नहीं है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय।